नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2 पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपको बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र में बहुत मदद मिलेगा। यह सभी प्रश्न राजनीतिक शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसे आप देखें, समझें, याद रखें। तो पहला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? प्रश्न कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो है दोस्तों वह दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दोहरी नागरिकता भारत की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 324 निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था में किस अधिवेशन शक्तियाँ हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसमें किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार को। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है? तो वह है दोस्तों आपका 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? 12। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था तो वह कौन सा शहर है? मद्रास, जिसे आप चेन्नई कहते हैं। तो चेन्नई जो है भारत का पहला नगर निगम शहर था। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य को विभाजित बांटकर 29वां राज्य का जो कि तेलंगाना राज्य का स्थापना किया गया है उसे कौन सा तोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। प्रश्न है 10 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख आरक्षण क्यों रही है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख आरक्षण क्यों रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन संबंधित है? भारतीय संविधान के 73वां संशोधन संबंधित है तो आपका पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से 73वां संशोधन संबंधित है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। प्रश्न है 13 नंबर, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। प्रश्न 14 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 108। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग। प्रश्न 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रस्तावना को कहा जाता है। 17 प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वह भाषा है हिंदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका 19 नंबर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो यह बना था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1945 में। प्रश्न है, किस देश ने नोटों में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? प्रश्न है, किस देश ने नोटों में यानी कि पैसे पर अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। प्रश्न है, सौराठ किस राज्य का अंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अमेरिका। प्रश्न है, दशक सार्क में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 8 देश है सार्क सदस्य। प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा परिषद में जो कि टोटल 15 सदस्य है, जिसमें कि 5 सदस्य अस्थायी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, और 10 सदस्य जो होता है वह अस्थायी होता है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी है? 5, अस्थायी 10। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैकेट संबंधित था, तो यह था ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदू मुस्लिम एकता से। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 111। प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 245 से 225। प्रश्न है आपका 28 नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न 29 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29। प्रश्न है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राज्यपाल। प्रश्न है, कौन संवैधानिक संशोधन शहरी संस्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 74वां संविधान जो क्या है, संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है 32 नंबर, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो वह है भारत देश। लिखित संविधान में सबसे बड़ा है भारत देश। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, 1975 में। प्रश्न है 34 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, भाग 4। प्रश्न है 35 नंबर, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, आय और व्यय से बजट का संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 6 वर्ष। प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। प्रश्न है, 1985 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों 1985 नहीं, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो वह होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या 1888 होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है। और हरित क्रांति जो है गेहूं उत्पादन से जुड़ा है। उस साल बहुत मात्रा में गेहूं का उत्पादन हुआ था, इसलिए उसे हरित क्रांति के नाम दिया गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह है दोस्तों श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, यानी प्रतिभा पाटिल ये भारत का पहला महिला है जो कि राष्ट्रपति बना था। अगला प्रश्न है आपका, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1977 में। 44 नंबर प्रश्न है,
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजद। राजद ने 2015 में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रश्न है 45 नंबर, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, काठमांडू में। प्रश्न है CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1996 में। प्रश्न है भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 1998 में। प्रश्न है भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? अगला प्रश्न है आपका भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। प्रश्न है 5 नंबर, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला नंबर प्रश्न है 6, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, बीपी सिंह। अगला प्रश्न है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ है 1953 ईस्वी में। और सबसे पहले भाषा आधारित राज्य जो गठन किया गया आंध्र प्रदेश है। तो भारत में राज्य को पुनर्गठित आयोग करने का कब किया गया है? 1953 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखते हैं 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जॉर्ज फर्नांडिस। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कि दोस्तों भारत में वोट जो डालते हैं, अपना मतदान जो करते हैं, वह उम्र क्या है? 18 वर्ष में आप वोट किसी को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत
कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1962 में। प्रश्न है 12 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का। प्रश्न है अगला 16 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1971 ईस्वी में। 17 प्रश्न है, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सोवियत संघ का। प्रश्न है 18 नंबर आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हैंग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हैंग। अगला प्रश्न है आपका, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका का। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1956 से 1961 ईस्वी। प्रश्न है आपका 21 नंबर, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1969 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सरदार पटेल। गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। अगला प्रश्न है आपका, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, राबड़ी देवी। 24 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डी, बिल्कुल सही है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने। तो आप याद रखें, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
प्रश्न है 26 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में। प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विधा नहीं है? पर्यावरण विधा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरविंद केजरीवाल। प्रश्न 30 नंबर, एमनिस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मानवाधिकार से। 31 में प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 32 में प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। प्रश्न है आपका 33 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बेलेग्रैंड। प्रश्न है आपका 34 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी को याद होगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1951 ईस्वी में। प्रश्न है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सविनय अवज्ञात आंदोलन 1930 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। प्रश्न है 38 नंबर, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस प्रश्न का भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में जो कि राष्ट्रपति बनता है तो उसका उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। क्या है? 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में तस्कन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अयूब खान। प्रश्न है आपका, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड
ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 11 सितंबर 2001 को। 42 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी से। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न है आपका, दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? दशक सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। प्रश्न है, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्या है वह? अलगवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 48 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपदाकाल लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे।